सो हेलो गाइस। मैं हूँ आपका आवाज़ द वॉइस, जो आपका वॉइस में रेज करना चाहता हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो रिलेटेड है, जो डिस्कशन जो करना चाहिए, जो दब गया है शायद, वो जो वॉइस है, जो आप पब्लिक का वॉइस, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। मेन टॉपिक हम लोग का वीडियो को आज ये है कि वाई इट इज़ ओनली नेसेसरी टू बिल्ड रेलवे कनेक्टिविटी इन cities or town rather than as compared to villages। हाँ, हमको क्यों सिटीज में ज़्यादा दिखती है और गांव के इलाके में हम लोग को ट्रेन कनेक्टिविटी उतना क्यों नहीं है। इसके ऊपर में हम लोग एक पीपीटी बनाए हैं, जिससे आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ओके, जो हम लोग को रेलवे सिस्टम है वो 99% आपका ये urban में, जो मेट्रो सिटीज रहती है उसमें कनेक्टिविटी ज़्यादा देती है सो एज कम्पेयर टू विलेजेस। ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, पीपल गोज टू सिटीज, तो वो लोग सिटीज में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करते हैं, और रेदर देन टू जो फंस जाते हैं ट्रैफिक में, उससे अच्छा आप रेलवे में जा सकते हैं। which I want to say, and the rural area coverage, which we can say that is village, just only 1% on the 100%. This is huge. I think this is negligence, जो ये एक नेगलेंसी सोचता हूँ मैं, जो गवर्नमेंट को भी शायद दिखाई देता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ जो रेलवे सिस्टम जो है, जो हम लोग सिटीज और टाउन में ही करेंगे, एंड व्हाट आर द पीपल्स जो विलेज में रहते हैं, उनको भी तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आई थिंक ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू सिटीज। सिटीज में ऑलरेडी इट इज डेवलप्ड एंड इट मस्ट बी अगेन डेवलप्ड, और डेवलप करना है, हम लोग को डेवलपिंग नेशन। बट व्हाट अबाउट द विलेजेस? उनके भी सपने रहते हैं, उनको भी ट्रैवलिंग करना रहते हैं। आई थिंक दिस गवर्नमेंट, whoever the government, who the party, who the ruling opposition party, and who else, I think they must think कम से कम एक रेलवे स्टेशन एक विलेज में शायद बनाना चाहिए। उससे भी थोड़ा ट्रैवलिंग्स में इशू नहीं होता है, और उनका जो पीपल्स, उन लोगों का भी टाइम बच जाता है। ओके, और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रेलवे कब बोलना चाहूँ, कब स्टार्ट हुआ था? ये आपका 1930s टू 1950s में आपका जो ये हम लोग का रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद आया 1960 टू 1900s में, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विकसित हुआ था, जब मैन्युफैक्चरिंग और कोल माइन ये होने चालू हुआ था। 1990 से 1950 तक हम लोग को अर्बन सिटीज, जो टाउन एंड सिटीज में रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आर begins to develop 1950s to till now। ओके, विच इज नंबर ऑफ पॉइंट, मॉडर्न, जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रेलवे सिस्टम, वो हाई विथ हाई स्पीड कनेक्शन जो गवर्नमेंट ऑलवेज प्रोमिस करते हैं, बट उतना हाई भी हम लोग को नहीं मिलता है, वो अभी तक हुआ है। ये आपका लेगेसी से लेगेसी चला आ रहा है। ओके, इकोनॉमिक ड्राइव्स पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन वेरिएबिलिटी। इकोनॉमिक्स भी हम लोगों को और पॉपुलेशन डेंसिटी जितना है एज कम्पेयर टू urban एंड रूरल में, ये डिफरेंस दिखाता है। ओके, urban सिटीज, urban जो हम लोग का सिटीज हुआ में, उसमें आपका हाई पैसेंजर वॉल्यूम ज़्यादा रहते हैं, विथ लॉट ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है उससे। ओके, डेंस पॉपुलेशन होने के कारण जस्टिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट उनको मिलता है, मल्टीपल रेवेन्यू सिस्टम फ्रॉम पैसेंजर उनको मिलता है। ओके, नॉट ओनली सिंगल, लोअर पर कैपिटल कॉस्ट ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी एक फैक्टर है। जहाँ की हम लोग का रूरल चैलेंजेस में क्या होता है, मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का गांव में पॉपुलेशन मींस फीवर पोटेंशियल पैसेंजर, पॉपुलेशन बहुत कम है। ऐसे नहीं कि उतना भी कम है, गवर्नमेंट बना नहीं सकती है, गवर्नमेंट बना सकती है, बट आई थिंक दे कैन नॉट जनरेट द कॉस्ट पर कॉस्ट, कॉस्ट के लिए इतना सेल्फिश भी होना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज दे आर ऑल्सो पीपल एंड दे विलेजर्स आर ऑल्सो पीपल एंड दे वन ऑल्सो ट्रैवल। उनके पास अगर उतना पैसे नहीं है, तो भी गवर्नमेंट शुड रन सम फ्री ट्रेन्स, नहीं तो
ऐसे लो एक्सपेंसेस, शॉर्ट डिस्टेंस, ओके, हो सकता है। बहुत इसके कारण हम लोग को जो विलेज है उसमें बहुत लो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलता है, बिकॉज इंडिया रेलवे ओनली लुक फॉर देयर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। ऑल्दो देयर आर रेवेन्यू, कभी हाई रहता है, कभी लो रहता है, बट cities people also votes and village people also votes. According to me, I think both should be taken, take, दो नजर से देखना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, जस्ट नॉट फॉर जनरेटिंग पैसा फ्रॉम urban cities, बट फ्रॉम रूरल हम लोग को कनेक्टिविटी, हाउ टू डेवलप द सिटीज। अकॉर्डिंग टू मी, अगर गवर्नमेंट ऐसी कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो बनाना चाहती है, सच में कुछ करना चाहती है, तो फॉर मी दे शुड डेवलप्ड एंड दे शुड स्टार्ट generating or making रेलवे सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विलेजेस। मोस्टली फूड कहाँ से आता है? आपको विलेज से आता है। एनीथिंग फूड स्पाइसेस come from village, and means of transportation is very easy to bring to cities if the railway system is built in the village. So according to me, according to the voice of talk, जो जो मैंने रेज किया है वो है कि गवर्नमेंट शुड build or give a particular connectivity from रूरल विलेजेस टू सिटीज। इसके कारण आपको कुछ जनरेट भी होता है, फार्मर को भी फायदा रहता है, वो भी थोड़ा एक्सपेंसेस बना सकते हैं। इसमें चैलेंजेस और क्या आते हैं जो हम लोग को रूरल एरिया में, मैं बता देता हूँ। इसमें ज़्यादातर माउंटेन रिवर वैली रहते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन रेलवेज, बट इसकी इसमें भी हम लोग बना सकते हैं रेलवे, कहीं बना रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं एग्जांपल। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा रहती है। मेंटेनेंस बर्डन, मेंटेनेंस तो होगा ही रेलवे में, बिकॉज इट वेरी लार्ज, बहुत बड़ा ये इकोसिस्टम है, मतलब बहुत बड़ा ये सिस्टम है। इंडियन रेलवे इज नॉट जस्ट स्मॉल, ओके, इट इज वेरी बिग। सो मेंटेनेंस बर्डन इज मोर, सो गवर्नमेंट को नौकरी और जॉब क्रिएट करना चाहिए। आई थिंक विलेज पीपल विल वर्क ऑन एज कम्पेयर टू वेरी लो, ओके, just they are lacking the opportunity and the skill which government does not want to give. If they want to give from 1850s when the railway system began to till now, जो अभी मॉडर्नाइज हो गया है, बोलते हैं हम लोग, जो वंदे भारत ट्रेन आ गया है, बट व्हाट अबाउट द विलेज? ओनली 1% ट्रेन दैट रन टू विलेज, वो भी है कि नहीं पता नहीं मुझे। ओके, सो प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। अगर मॉडर्नाइज बोलना है तो सिर्फ सिटी को ही मॉडर्नाइज करते जाओ और विलेज को मत देखो, ऐसा नहीं है। विलेज को भी देखना चाहिए हम लोगों को, बिकॉज दे ऑल्सो वोट। वो भी डोंट थिंक दैट दे आर पुअर सो वी जस्ट नेग्लेक्ट इट। उन लोगों से पैसा नहीं मिल सकता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ओके, और एडवांटेज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मार्केट एक्सेस। रेलवे, अगर आपका रेलवे कनेक्टिविटी अच्छा रहता है तो बिजनेसेस भी बढ़ेंगे, मार्केट भी अट्रैक्टिव होगा। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, जहाँ से मैंने थोड़ा पहले बताया है आपका कि इससे जॉब भी क्रिएट होता है। मार्केट इंटीग्रेशन, फार्मर एंड प्रोड्यूसर के इफिशिएंसी एक्सेस होता है। हाँ, ऑब्वियसली फार्मर जो विलेज के पीपल है वो इजीली एक्सेस, आपका कोई भी मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, चावल, गेहूं, धान, टमाटर, मटर, जो भी है वो डायरेक्टली आपको सिटी में सेल कर सकते हैं। ओके, एंड सोशल मोबिलिटी, इससे सोशल मोबिलिटी में भी बहुत अच्छा रहता है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा रहता है, हेल्थ केयर के भी अच्छा रहता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा रहता है। ओके, और अगर ऐसा कर सके तो गवर्नमेंट, तो देयर विल बी नाइस कनेक्टिविटी फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज। अगर सिटीज में ही बनाते जाओ तो व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ द विलेज? दे जस्ट लेकिंग द अपॉर्चुनिटी, उनके पास तो कुछ भी नहीं है ना। ओके, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ सोशल कॉस्ट। इससे हमको एनवायरनमेंट में क्या इम्पेक्ट पड़ता है, परेशानी क्या होता है? हैबिटेट
फ्रेगमेंटेशन इफेक्ट वाइल्ड लाइफ, ओके, इसमें डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ, जो एनिमल रहते हैं उन लोग को थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। कार्बन इमिशन ज़्यादा रहता है, नॉइस एंड वाइब्रेशन पोल्यूशन भी होता है इसके कारण। और जो नेचुरल सिस्टम, वाटर सिस्टम है, उसको भी थोड़ा डैमेज कर सकता है। और लैंड एक्विजिशन इशू, लैंड किसका, माटी है जो जो लैंड है उनसे खींच भी ले सकता है फार्मर। लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, नहीं ये मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है अगर गवर्नमेंट, बिकॉज in villages there are also government land, no? So this is the not issue. Maintenance burden is not big because you can give them job, okay, and it's very possible वो लोग यार बहुत कमती में है, वो कर देंगे वो काम। अगर इसको स्किल मिले, कम से कम 1 ईयर का ट्रेनिंग दे उनको, आप स्किल करो, ओके, कुछ भी लॉस नहीं होगा उतना, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही होगा उन लोगों को। और रूरल कॉन्सिक्वेंसेस इन द प्राइस ऑफ आइसोलेशन, इसमें लिमिटेड मोबिलिटी मिलता है, आइसोलेशन इकोनॉमिक मतलब हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी, बिकॉज कॉस्ट ही लगना है, उसके हिसाब से आप अगर नहीं बनाएंगे तो देयर इज वेरी डिफरेंस बिटवीन द सिटीज एंड द टाउन पीपल which are lagging। urban migration, young people relocated to city to educate and employment, leaving behind their aging population, वो भी है, वो आप लोग का पेरेंट्स को कुछ अच्छे से नहीं मिल सकता है अपॉर्चुनिटी आपका विलेजेस गांव में, सो वो लोग टाउन में मूव हो जाते हैं। बट in today world, I would like to say it is very very hard to survive in cities as compared to the villages। हाँ, villages में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो खुशी जो आप घर में मिलते हैं उससे खुशी है, जो टाउन में आप अर्न करते हैं, जो लिविंग कॉस्ट, दिस इज हाई रॉकेट पिक एट द मोमेंट, ओके। सो इंटरनेशनल एग्जांपल से हम लोग को ग्लोबल सॉल्यूशन से क्या हम लोग को क्या एग्जांपल मिलता है, चलो बताता हूँ, चलो। स्विट्जरलैंड से एक्सटेंसिव रूरल रेलवे नेटवर्क सब्सिडाइज एज पब्लिक सर्विस, स्विट्जरलैंड में आपका पब्लिक सर्विस पोस्ट बस इंटीग्रेशन इंश्योर है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, 1 किलोमीटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जापान में लोकल रेलवे लाइंस मेंटेन डिस्पाइट लॉसेस टू पीपल्स कम्युनिटीज, यार लुक द एग्जांपल, यू मस्ट, हम लोग को जापान से लेना चाहिए एग्जांपल, उन लोगों को लॉस का मतलब नहीं है, वो लोग they are just developing in villages also, okay, and India as we can say expanding rural connectivity, ये जस्ट बोलने की यही है, बट कभी भी ये पूरा नहीं होता है, ये दिस हर्ष ट्रूथ की ये जस्ट कनेक्टिविटी बना रहा हूँ, बट ये प्रोसेस होता ही नहीं होगा, अगर होगा, अगर प्रोजेक्ट निकलेगा तो they will say you will in 5 years we will complete, but it will take 15 years, government will change, and ऐसे ही अटका रहता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ग्लोबल सॉल्यूशन। पाथ फॉरवर्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इंटीग्रेट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी which make us develop the strategic combined railway with feeder bus services, cycling infrastructure, or riding digital rights platform। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बहुत जरूरी है, ओके, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, स्ट्रेटेजी इनोवेशन, क्रॉस सब्सिडी फ्रेमवर्क। सो आप लोग को मैं इस स्लाइड से यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का जो विलेज है एज compared टू town or cities, there is very huge gap, and you can see that 99 and 1%, this make us to show that the gap is very big, and the promises remain only promises। कोई भी गवर्नमेंट है, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज आप किसानों भाई और बहनों को जो विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सोचिए, ओके। ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मस्ट बी मेट, अगर हो नहीं हो सकता है तो रेलवे कनेक्टिविटी में के लो कॉस्ट रेलवे, मतलब लो कॉस्ट रेलवे आप बना सकते हैं ना, उससे भी आपका हो सकता है। यू कैन नाउ तो अब इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी से भी हो रहा है, वो इमिशन भी नहीं होगा, नॉइज पोल्यूशन तो होता ही रहता है, बट द मेन इशू इज पीपल ऑफ विलेजेस आर वंचित, वो वंचित है, मतलब उनको उतना नहीं मिलता है जो प्रॉमिस किया जाता है।
As compared to cities, yes, cities life are very busy and there are many companies, so there are a lot of generating of revenue, but we must not ignore, okay, the farmer, the villagers, the kisan hai. So this is my long video which I uploaded. I'm going to upload through this channel the voice talk जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया, और भी बहुत कुछ था लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका हूँ मैं, सो उतना बोल नहीं पाऊँगा. So guys, if you like this video, please like, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कर दीजिए. मैं इसे आपका टॉपिक जो वॉइस रहता है, जो वॉइस रेस नहीं होता है, जो दब जाता है, अगर कुछ रह जाता है, ऐसे इश्यूज में लेते आता रहता हूँ इस चैनल में. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू. वंदे मातरम. जय हिंद.